नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में न जाने कितनी बार उन्होंने अडानी का नाम लिया और बार बार इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया कि अडानी ही मोदी है और मोदी ही अडानी है। शायद यही बात वो पार्लियामेंट में कहना चाहते थे, जिसकी परमिशन उन्हें नहीं दी गई, बल्कि यहां तक कि प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई भारतीय जनता पार्टी ने न्यायालय की कार्रवाई के जरिए एक ऐसा काम कर दिया कि जरा देरी किए बिना उनको निष्कासित कर दिया लोकसभा से। कहते हैं घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि अडानी मुद्दे को कैसे भी दबा दिया जाए, उसके ऊपर कोई बात ना हो। और जितने सवाल राहुल गांधी अडानी पर पूछते चले गए, उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास नहीं है, बल्कि उनके मुंह से अडानी शब्द ही नहीं निकलता है। 20,000 करोड़ की बात भी की उन्होंने कि शेल कंपनीज हैं। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि भारत के अंदर कभी भी 85,000 करोड़ का एक्विजिशन होलसिम सीमेंट का जो विनोद अडानी ने किया था, वो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। और उसमें 38 कंपनियां जो शेल कंपनियां हैं मॉरिशस में थी, उनका योगदान था। ये पैसा ब्लैक मनी कहां से आता है, जिसकी 20,000 करोड़ की बात करते हैं दरअसल राहुल गांधी। तीसरा, उनका एक एग्रेसिव लुक और नजर आता है। जब एक पत्रकार ने उनसे एक एग्रेशन मोड में आके बात करने की कोशिश की, तो राहुल गांधी भी उनके ऊपर पांव से पौन करे कि आप एक काम कीजिए, बिल्ला लगा लीजिए यहां पर, पहले बीजेपी का या कमल का, और फिर क्वेश्चन करिए कि हाँ आप कौन है। अदरवाइज डोंट ट्राई टू प्रिटेंड टू बी ए प्रेस मैन हियर। तो ये इतने एग्रेशन के अंदर राहुल नजर आए, क्योंकि शायद उनका कहने का मतलब ये था कि अगर इतने टफ सवाल पूछने की अगर आपको इतना ही शौक है, तो जाइए अपने आका से टफ सवाल पूछिए, मुझसे नहीं। तो आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी का थोड़ा सा एक रौद्र रूप भी वहां पर नजर आया। मुझे लगता है कि एक घायल शेर की तरह वो जो पाउंस अपॉन कर रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक ओबीसी के मुद्दे के अंदर कन्वर्ट करना चाहती कि इनका अटैक ओबीसी पे है, वो जनता जानती है कि एब्सर्ड है। एब्सोल्युटली एब्सर्ड, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक नए मोल्ड में काम कर रही है। हालांकि मोल्ड पहले से था, लेकिन अब जाहिर हुआ है वो ये है कि उनका सिद्धांत है उत्पीड़न, प्रताड़ना, प्रतिशोध और घृणा की पराकाष्ठा। ये चार जो मेन जो पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर पूरी भाजपा आज काम कर रही है। उनके मन में कोई दया नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो बाहर जाके गांधी और बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन भारत में वो प्रैक्टिस वो करते हैं जिसका नाम गोडसे है, पूरा का पूरा। और उन्हें कोई शर्म नहीं है। यही आरएसएस का एजेंडा है, और उसी आरएसएस के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, जहां पर दूसरे विचार की कोई जगह नहीं है। वन नेशन वन पार्टी, वन थॉट, वन फ्लैग, वन कलर, वन फूड, वन ड्रेस, एवरीथिंग वन। आप सेकंड की कल्पना नहीं कर सकते, ये आरएसएस है। और इसी के अंतर्गत सारा उत्पीड़न, प्रताड़ना, प्रतिशोध और घृणा जो है, वो आप समाज के अंदर देख सकते हैं। लेकिन कहते हैं एक न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एक लिमिट तक हो सकता है कि आपके एक्शंस दूसरे लोग सहन करते रहेंगे, लेकिन साइंस, विज्ञान ये कहता है कि उसका रिएक्शन भी होता है। दोस्तों, भाजपा की इस प्रताड़ना की राजनीति और उसके विरुद्ध उठते हुए स्वर, जहां राहुल खुलेआम कहते हैं मैं डरता नहीं, मुझे पोस्ट नहीं चाहिए, और भाजपा को हर कीमत पर पोस्ट चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। सत्ता का लालच नहीं है, यह सत्ता की हवस है, जो किसी भी कीमत पर उसको एक नए आयाम तक ले जाती है। यहां तक कि उनकी जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का सिद्धांत है, वो नागालैंड से निकलता है, जहां विपक्ष का एक भी सदस्य नहीं है। बाहर जाके वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली की बात करेंगे, और यहां आकर सिर्फ दरारें डालते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये आरएसएस की थ्योरी है। ये बाहर कुछ और कहेंगे, अंदर कुछ और कहेंगे। ये जो इनकी एक दोहरी नीति है, दोहरा चाल, चरित्र, चेहरा, ये भाजपा। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। हमारे साथ चार विद्वान मौजूद हैं, चारों वरिष्ठ विश्लेषक हैं, चारों वरिष्ठ पत्रकार हैं, गहरी समझ रखते हैं सामाजिक राजनीतिक विषयों की। स्वागत करेंगे सुनील शुक्ल जी, अनिल सिन्हा जी, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी, राजेश ठाकर जी, आप सबका। सबसे पहले मैं आता हूं सुनील जी आपके पास। आपने आज का घटनाक्रम देखा, और पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का
जो चाल चलन चेहरा चरित्र सब कुछ आपने देख लिया। एक तरह से अब रियल पिक्चर समझ में आ रही है, जिसे क्या कहते हैं कि जब ये कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री या बीजेपी वाले, उसका अर्थ 6 महीने बाद समझ में आता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब वसुदैव कुटुंबकम नहीं होता है, बल्कि दरारें डालना होता है, और देखा जाए तो उत्पीड़न, प्रताड़ना और प्रतिशोध होता है। सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। निश्चित रूप से पिछले दिनों इधर से जो घटनाक्रम चल रहा है वो बहुत सुखद नहीं है। अगर राजनीति में अगर आप दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, असहमति को आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, विपक्ष की बात को आप सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। एक अच्छा न तो आप वर्तमान तैयार कर रहे हैं और भविष्य तो खराब होना ही होना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत बदल गई है। मतलब हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में जब अटल बिहारी वाजपेयी को देखते थे तो लगता था कि एक ऐसा नेता है जो जिसमें एक उदारता है, जो भारतीय पर जीवन शैली का एक मूल तत्व है उदार। लेकिन आगे चलते चलते जो आज जो पार्टी दिख रही है वो नहीं है जिसको लोगों ने पहले देखा होगा। अगर अगर विपक्ष को अगर आप ये नारा देते हैं कि विपक्षहीन या कांग्रेस विहीन देश हम बना देंगे, तो ये सोच ही अपने आप में आपत्तिजनक है। एक हमारा देश उस परंपरा का नहीं रहा है कि हम तो निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छावा वाली परंपरा के लोग हैं। आलोचक को व्हिसिल ब्लोअर को कभी दंडित करने, अपमानित करने, प्रताड़ित करने की जीवन शैली हमारे देश में नहीं रही है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है वह कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। एक अलग तरह की ये सोच है जो जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसका बल्कि सामूहिक रूप से और हर तरह से जिन लोगों को भी, जिस समाज को भी, जिस समूह को भी देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं में विश्वास है और उसको बनाए रखना चाहते हैं, उनको इन घटनाओं के प्रति एक मजबूती के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर यह इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ती चली गई, इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली गई, तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। अगर आधारहीन आरोप लगाना, जो अगर किसी नेता ने कोई बात कही है और उस पर उसकी आप आलोचना करें, उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करें, बिल्कुल स्वीकार है, होनी भी चाहिए। किसी कोई भी हमारे हिंदू जीवन शैली में ये नहीं है कि हर गलती का प्रायश्चित है, लेकिन गलती तो हो, बिना गलती के आप कोई बात कहना शुरू कर दें। जो बात उसने व्यक्ति ने कही ही नहीं, जो काम उस व्यक्ति ने किया ही नहीं, आप उस पर थोपने का प्रयास कीजिए। अगर आप राहुल गांधी के, कांग्रेस के इस नेता के 2019 को बयान को लेकर के यह बात कहा जाना कि राहुल गांधी ने पिछड़ों के का अपमान किया है। अव्वल तो मोदी शब्द पिछड़ों का पर्यायवाची नहीं है। क्या सुशील मोदी जी पिछड़े हैं? क्या इसी पार्टी के नेता है? क्या नीरव मोदी पिछड़े हैं? क्या ललित मोदी पिछड़े वर्ग में आते हैं? एक नए तरह की बात करना शुरू कर देना। अगर जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, जिनके खिलाफ नियमों और कानूनों को तोड़ने का आरोप है, जिनके खिलाफ वित्तीय संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप है, आप उनके साथ खड़े हो नजर आएंगे और उसकी जो आलोचना करेगा उसको एक नए तरह के निरसन से आप चलाना शुरू करेंगे। तो जो बात किसी ने की नहीं, जो बात कभी कही नहीं, उसको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास, तो आप किस तरह की सीख देना चाहते हैं आप समाज को? और लोग इसको क्यों स्वीकार कर लेंगे? ये वो दौर तो खत्म हो गया ना। आप जो बात कही जाती थी कि अगर एक ही झूठ को आप लगातार करते रहे, लोग स्वीकार कर लेंगे। क्यों स्वीकार कर लेंगे? वह दौर और रहा होगा कि जब किसी भी झूठ को या सच को सत्यापित करने के लिए उतने माध्यम नहीं होते थे। आज तो है। अगर कोई कहता है कि किस नेता ने किसका अपमान किया, तो 2 सेकंड में उसको क्रॉस चेक करेगा कि कहा कि नहीं कहा। आप एक नेता के ऊपर कह रहे हैं कि विदेशों में जाकर के उन्होंने देश का अपमान किया। क्या सरकार की आलोचना देश की आलोचना है? ये नई परिभाषा हम लोग सुन रहे हैं, तो कभी नहीं हुआ। और सरकार की आलोचना अगर नहीं की जाएगी लोकतंत्र में, तो किसकी आलोचना की जाएगी? आप एक विपक्ष के नेता से उम्मीद क्या करते हैं? अगर आप एक विपक्ष का नेता अगर आलोचना नहीं करेगा तो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। देश की जनता ने जो उसको जिम्मेदारी दी है उसका पालन नहीं कर रहा है।
और वहां भी जो बात नहीं कही है वो आप उसके मुंह से कहलवाना चाहते हैं। जो बात कही है उसको आप सुनना नहीं चाहते, जो नहीं कही है उसको आप उसके मुंह में डालना चाहते हैं। तो एक 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 ऐसी राजनीति करने की कोशिश है, जन समर्थन के द्वारा प्रचंड बहुमत पाने के बाद यह प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग है, जी। या वो एक निरंकुश दुरुपयोग है, एक अश्लील दुरुपयोग है ये। आप अगर झूठी बातों को लेकर के आप हवा देने का प्रयास करेंगे, तो यह निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। और लेकिन ये भी सही है कि इसका प्रतिकार ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त ज़रूरी है, और ख़ास तौर से समाज के सही वर्गों से ज़रूरी है इसका। चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे स्वयंसेवी संगठन के लोग हों, बहुत इंटेलेक्चुअल्स हों, कोई हर समाज के लोगों की ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी केवल एक राजनीतिक दल की भी नहीं है। और मेरा मानना है कि इस घटना का असर पड़ा है समाज में। अगर और इसको आप देख सकते हैं राजनीतिक दलों में, जो राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ कभी खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे, किसी भी तरह से उनके साथ कुछ भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे, वो उनके पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब सबको लगने लगा है कि अब बात अस्तित्व का की आ गई, कि आप बचेंगे तब भी आप विरोध में चाहे समर्थन में खड़े होंगे। अब जब बचेंगे नहीं तो किसके विरोध में आप समर्थन में खड़े होंगे। और भारत जो एक सशक्त व्यक्ति का मजबूत सरकार के ये कार्य पद्धति थोड़े है। इसी देश ने विभिन्न मत रखने वाले लोगों को प्रधानमंत्रियों ने अपने सरकार में शामिल किया। अब ये उस परंपरा का यह देश है। इसी देश के प्रधानमंत्रियों ने विपक्ष के नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भेजा है देश का पक्ष रखने के लिए, और आप किसी को स्वीकार करेंगे नहीं। और अगर आपके सामने कोई चुनौतियां हैं तो चुनौतियों का सामना करने का भी तरीका नहीं है। अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करने का प्रयास, जब जो कि होता भी नहीं है, ये संभव भी नहीं है। इस तरह के तमाम उदाहरण है कि आप विपक्षियों के साथ किस तरीके से लोगों ने निपटने का प्रयास किया। ये संभव ही नहीं कि आप इस तौर तरीके के साथ आप अपने विपक्षी को समाप्त कर दें या उसको संदर्भहीन कर दें। ये न कभी हुआ है न कभी होगा, किसी भी लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है। यह जो कुछ भी घटनाक्रम रहा है, इसमें जिस एक परिपक्वता, उदारता और सहिष्णुता की अपेक्षा सरकार से की जाती है, वो अब कहीं नहीं दिखाई पड़ा। एक ऐसी सरकार दिखाई पड़ी जिसका उत्पीड़न में विश्वास है। एक ऐसी सरकार दिखाई पड़ी जो अपने विपक्षियों के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसी सरकार दिखाई पड़ी जिसके पास असहमति के लिए कोई स्थान नहीं। अगर आप असहमति और आलोचना को स्वीकार नहीं करते, तो आप लोकतंत्र